और सांसद तेजस्वी सूर्या जी हैं, मिलिंद सोनम जी हैं, यूथ आइकॉन हैं, सांसद राजू विस्टा जी राष्ट्रीय महामंत्री आप सबके बीच हैं। मेरा विनम्र निवेदन इस पूरी पृष्ठभूमि के लिए है, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी से आपको संबोधित करें। भारत माता की जय। आज एक बहुत नवीन और प्रभावी कार्यक्रम के शुरुआत के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच देश के यशस्वी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका मार्गदर्शन व्यक्तिगत तौर पे और संगठन के तौर पे हमें हमेशा मिलता रहता है, ऐसे माननीय मनसुख मांडविया जी हम सब के बीच हैं। मैं आप सब की ओर से मनसुख जी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम इस कार्यक्रम के कल्पना हमने की और इसका शुरुआत के बारे में हमने चर्चा की, देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड हु वी शुड इनवाइट as the chief guest to launch this initiative and also be the run ambassador। मैं जब हाई स्कूल में था तब से मैं मिलिंद सोमन जी का फिटनेस अचीवमेंट्स और एक्सप्लॉयटमेंट्स को मैं फॉलो करते आ रहा हूं। वो मल्टी टाइम आयरन मैन है, मल्टी टाइम अल्ट्रा मैन है, एंड ही इज द फिटेस्ट इंडियन टुडे एंड अ बिग एग्जाम्पल, अ रोल मॉडल फॉर यंग इंडियंस टू बी फिट एंड सेल्फ रिलायंट। आई रिक्वेस्टेड मिलिंद जी जस्ट 2 days ago कि आप इस कार्यक्रम के उद्घाटन पे आइए और इस रन का आप एम्बेसडर के रूप में आप हम सब के बीच आइए। He immediately consented to it and has traveled all the way to be amongst us। मैं आप सब की ओर से मिलिंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। राजू जी, संजय मयूख जी, साथियों, हम युवा मोर्चा की ओर से एक बहुत एम्बिशियस और विशेष कार्यक्रम हम सोच रहे हैं। आप सब जानते हैं सितंबर 17 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75th बर्थडे है। एंड परहैप्स देयर इज नो बिगर आइकॉन फॉर फिटनेस, गुड हेल्थ एंड एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ द कंट्री than our Prime Minister। And to mark the 75th birthday of Prime Minister Narendra Modi, the Bharatiya Janata Yuva Morcha is organizing Namo Yuva Runs at 75 locations in the country with participation of 10,000 to 15,000 youths in every location. Totally 1 million youths. 1 million youths will run at the same time at 75 locations all over the country. This will be recorded as the biggest and most participated run in the country in the history. 1 million people running simultaneously on the same occasion on the same day। ये 21 सितंबर को सुबह 7 बजे पूरे देश में 75 लोकेशंस पे शुरू होगा और इस कार्यक्रम के, इस रन के एक स्पष्ट उद्देश्य और थीम के साथ हम इस रन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो है नशा मुक्त भारत। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में द कंट्री हैज सीन अ वेरी सक्सेसफुल वॉर ऑन ड्रग्स। और आप सब जानते हैं कैसे ड्रग्स
सामान्य युवाओं को कैसे वो ग्रसित करता है, कैसे वो डेबिलिटेट करता है, वीकन करता है. It is the death knell for vitality and strength. Once you get addicted, your life ends there. It is so hard to come out of this addiction. Your priorities in life change, your health takes a back seat. You get distracted with your achievements, you will become goalless. And पूरा जीवन, which was just about to blossom, वो खत्म हो जाता है. And हम सब जानते हैं कि ये नशा का जो इकोसिस्टम है वो नार्को टेररिज्म को, नार्को नक्सलिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ये फंड भी करता है. सो इट नॉट जस्ट इज अ difficulty to the youth, it is not just a source of weakness for the youth, but it is also a big challenge to the country's national security and internal security. और पिछले 10 साल में अपनी सरकार ने has done some incredible work when it comes to destruction of drugs and this war on drugs. सिर्फ 2 आंकड़े मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं. पिछले सिर्फ 1 साल में 10 लाख केजी नारकोटिक्स देश में सीज हुआ है और इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है. पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल में द टोटल सीजर्स ऑल ओवर द कंट्री हैज सोर्ड टू 24 लाख केजी फ्रॉम 3.6 lakh kg that was in 2004 to 2014. 2004 to 2014 के बीच में 3 लाख करोड़ 3 लाख केजी नारकोटिक्स सीज हुआ था. और आज 10 साल में 2014 और 2024 में 24 लाख केजी का नारकोटिक्स सीज हो चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है. This is how India is fighting the war on drugs. But the war on drugs cannot be successful with only government efforts. We need the young of India, the youth of India to resolve कि हम इससे बचा के रहेंगे. We will never ever in our life consume drugs. And there could not have been a bigger icon, a better icon than Milind Somanji to drive home the message of Nasha Mukt Bharat, Swasth or Fit Bharat. That is the theme of this campaign. Than him, I once again thank Milind ji. और मैं आप सबको भी इस लॉन्च कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद करता हूं. और आज इस कार्यक्रम के मैस्कॉट जो आप यहां देख रहे हैं, मेक इन इंडिया लायन के जो रनिंग अवतार है, ये हम इस रन के मैस्कॉट के रूप में हम आज मिलिंद जी और मंत्री जी के कर कमल द्वारा आज हम लॉन्च करने वाले हैं. दिस सिंबलाइजेस दैट इट्स अ राइजिंग लायन, इट्स अ राइजिंग इंडिया, इट्स अ फिट इंडिया एंड देयरफॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया. टुडे वी विल ऑल्सो लॉन्च द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन namoyuvarun.com. आज इस कार्यक्रम में लॉन्च होने के बाद all young people across the country can go on namoyuvarun.com and register their participation for the runs in your respective state and cities. साथ में we will also be launching the Namo Yuva Run t-shirt that will be given to all the run participants on the 25th of September. So मैं आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करता हूं. एंड आई अगेन थैंक मंत्री जी एंड मिलिंद सोमन जी फॉर योर प्रेशियस टाइम. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कंसेंटिंग टू आवर इन्विटेशन एंड एक्सेप्टिंग टू बी द रन एम्बेसडर ऑफ नमो युवा रन. नमस्कार. I now request Milind ji to help us in launch of the t-shirts.
मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिलिंद जी को रन एम्बेसडर का ये दीजिए। I now request Milind ji to kindly offer a few words at the occasion of this launch. Thank you. Good afternoon, everyone, and especially to the people on the dais, Honorable Minister, Mr. Mansukh Mandavia, and Honorable MP Tejasvi Surya. Thank you so much for inviting me here today. मुझे बहुत खुशी है. I think it's a great honor to be here at this moment. Not only am I a big fan of our Prime Minister, like we all are, Mr. Narendra Modi, I am also an admirer of his fitness, as Mr. Surya mentioned. और fitness का मतलब यही होता है कि in the midst of all the pressure जो हमारे लाइफ में आता है, जो हमारी ज़िंदगी में होती है, लाइफ प्रेशर होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, काम करते रहना जो आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है. If you are able to do what you need to do, what you are meant to do, that is a measure of fitness. सिर्फ बाइसेप्स बनाना या सिक्स पैक्स बनाना, इस पे फिटनेस निर्भर नहीं होता. If you are able to do what you are meant to do in all situations, that is a measure of fitness. So I'm a big admirer of our Prime Minister, and I think it's an amazing birthday gift to him that has been thought of, initiated. Amazing to think of कि 10 लाख लोग दौड़ेंगे, सिर्फ पार्टी नहीं करेंगे जन्मदिन पे, दौड़ेंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे. हर आदमी जो दौड़ेगा या औरत जो दौड़ेगी, they will become an inspiration to another 10,000 people. So I think it's a fantastic idea, it's a great idea, and I think कि सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में शायद ऐसा रन हुआ नहीं है at this kind of a scale. So very ambitious, and I'm sure जो भी team है and all of you are going to get together to make this successful. ये तो successful होगा ही 21 सितंबर को, and I think this is also going to be a great first step कि ऐसे events हमें अक्सर करते रहना चाहिए, because just doing it once is not enough. Consistency is the key to any good change. कि एक बार अगर कोई अच्छा काम हो, लोग भूल जाते हैं, तो हर महीने में, or at least every quarter, every 6 months, there should be initiatives like this that happen. And of course the theme is so important. सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं, सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, but as Mr. Surya mentioned, it is a challenge that confronts our country on many levels, and that is drugs. And we have been fighting drugs, our country has been fighting drugs for many, many years. Not only our country, every country in the world is united in this fight against drugs. So we have to, again, consistency is required even here. The message that we must stay away from drugs has to be given every day. And not only by the government, by parents, by friends, by associates. Anybody who sees a friend of theirs who is coming under the influence of drugs must report it, must make it public. क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जब नशा होता है, that we don't think that it's a bad thing. We think it's a good thing. So if the people have friends, they have to come forward, families have to come forward and make it known that this person is a victim so that they can be helped. And of course then where they are getting the drugs from can be investigated, and that can be stopped. Because there are many levels again in how drugs are coming into the country, who is distributing the drugs in the country, how the youth is getting attracted to those drugs. In every element of this chain,
there has to be attention given. So the message, I think, is very, very, very important. Health se pehle bhi, fitness se pehle bhi, this message needs to be given, because this, as we mentioned, is the youth of the country, is the future of the country. And we don't want to compromise on the future of the country with something like drugs, and something that we need to fight against every day. So again, congratulations to the team for the initiative. Birthday wishes to the Prime Minister in advance, because I'm not going to be there on 17th. And again, thank you very, very much. इस honor के लिए, इस privilege के लिए मुझे यहाँ बुलाया है. I think it's a great honor for me to be the ambassador of this run. And I'm sure all of you will participate, all your friends, your families, from wherever you have come from in the country, and make this run a huge success. Jai Hind. माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सब के बीच कुछ बात रखें। मंच पर उपस्थित तेजस्वी जी, मिलिंद जी, सभी युवा साथियों, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। दोस्तों, 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और मोदी जी ने रेड फोर्ट से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जब देश आज़ादी की लड़त लड़ रहा था, मातृभूमि जब बलिदान मांग रही थी, तब देश के युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान देने में खिंचाहट नहीं करा था। फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करा था। मोदी जी ने कहा कि आज़ाद भारत 75 साल के बाद जब देश अमृत काल से पास हो रहा है, तब देश के लिए, देश के नागरिक जिए, उनके लिए संकल्प करें, ये अपेक्षा मोदी जी ने देश के सामने रखी। जब मोदी जी का 75 ईयर्स हुआ है और उस उपलक्ष्य में सारे देश मोदी जी को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। वो कुछ लेते नहीं हैं, वो संकल्प लिलवाते हैं। उस संकल्प लेने के लिए, देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मोदी जी देश के युवाओं से अपेक्षा रखते हैं। और ये अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या तो इस अपेक्षा को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के युवा साथियों, माई भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड 1,80,00,000 युवा साथियों ने इस बार 21 सितंबर को 75 सिटी में 10,000 की संख्या में और उससे अधिक संख्या में नमो युवा रन के द्वारा देश के युवाओं के सामने जो चैलेंज है, एडिक्शन के चैलेंज के सामने जन जागृति के लिए, स्वदेशी के जन जागृति के लिए दोस्तों 75 सिटी में रन का आयोजन करा है। वैसे ही भारतीय युवा डायस्पोरा जो दुनिया में है, दुनिया के 75 सिटी में भी
दुनिया के 75 सिटी में भी युवा रन का आयोजन करा गया है। दोस्तों, ये रन के द्वारा युवा मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, युवा संकल्प के साथ जुड़ेंगे। युवा 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है उसको याद करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोस्तों तंदुरुस्त समाज हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया का संदेश भी जाएगा, डी एडिक्शन का संदेश भी जाएगा, स्वदेशी का संदेश भी जाएगा। और दोस्तों, जब युवा ठानता है, युवा निकल पड़ता है, युवा संकल्प ले लेता है, तब सिद्धि आसान हो जाती है। ये आसान सिद्धि को अचीव करने के लिए एक रन का आयोजन करा गया है। दोस्तों, आपने पिछले ही दिनों में मोदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी देश को गिफ्ट दी गई है। दोस्तों, गुड गवर्नेंस किसको कहा जाता है? आदर्श शासन और आदर्श शासक कैसा होता है? 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वैट, एक्साइज, नंबर ऑफ टाइप के 18 प्रकार के टैक्स थे। एक टैक्स को भी मोदी जी ने वन नेशन वन टैक्स के रूप में टैक्स का सिंप्लीफिकेशन भी करा, टैक्स को कम भी करा और वन नेशन वन टैक्स दिया। और उनके बाद मोदी जी ने अभी भी 3 दिन पहले देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया। जीएसटी का स्लैब था 5, फेल 18, 18 एबव, लेकिन मोदी जी ने सिंप्लीफिकेशन करके जीएसटी में 5% और 18% में ज्यादातर चीजों को ला दिया। मैंने आज सुबह में संडे ऑन साइकिल करा। देश में फिटनेस के लिए संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन गई। आज देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल हुई। मेरे साथ 50 से अधिक सांसद भी संडे ऑन साइकिल में जुड़े। फिट इंडिया का और स्वदेशी का संदेश दिया। वहां एक एग्जीबिशन लगा था, ऊपर बोर्ड लगा था, गर्व से स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये बैनर के साथ ये एग्जीबिशन में स्पोर्ट्स के कई गुड्स रखे गए थे। फिटनेस के लिए साइकिलिंग, एक अच्छी साइकिल लेते हैं तो 10,000 उसकी कीमत होती है। उसके पर जीएसटी था 18%, अब ये जीएसटी हो गया 5%। 18% जीएसटी होता और उसमें से 5% की कटौती हुई, यानी कि 1300 रुपया साइकिल सस्ती हो गई, 1300 रुपया साइकिल सस्ती हो गई। मैं स्वदेशी के स्टॉल पर घूम रहा था, स्वदेशी शूज बताया गया, तो स्वदेशी शूज की कीमत मुझे बताई। उन्होंने कहा कि शूज की कीमत थी 20,000, उसके पर जीएसटी था 18%। मैंने कहा अभी कितना हुआ? तो उन्होंने कहा 5% हो गया। तो मैंने कहा कि आपकी कीमत उसकी 10,000 में से जो 2600 रुपया, 20,000 में 2600 रुपया कम हो गए। दोस्तों, एक टी शर्ट वाले को मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक स्वदेशी का स्टॉल है और हम स्वदेशी का संदेश देते हैं, और उन्होंने मुझे टी शर्ट बताया। टी शर्ट की कीमत थी 300 रुपया, तो 300 में जीएसटी 12% से 5% हो गया, तो दोस्तों 36 रुपये सस्ता हो गया। आज मोदी जी का 11 साल के बाद टैक्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कम होता गया, लेकिन देश का बजट बढ़ता गया।
यानी कि सरकार के पर जनता पर बर्डन कम हुआ, जनता को डे बाय डे, ईयर बाय ईयर टैक्स में रिलैक्सेशन मिला, जनता पर बर्डन कम हुआ और ज्यादा लोगों ने थोड़ा थोड़ा टैक्स देके सरकार की तिजोरी में कंट्रीब्यूशन करा, तब जाके देश का बजट 51 लाख करोड़ पहुंच गया। दोस्तों, हम सब लोग स्वदेशी का मंत्र के साथ जुड़े, डी एडिक्शन को अभियान के रूप में ले और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम नमो युवा रन कार्यक्रम के साथ जुड़े और देश के युवाओं के रूप में हम नया भारत की अगुवाई करें। धन्यवाद। वेबसाइट का है। मैं आदरणीय मंत्री जी और तेजस्वी जी और मिलिंद जी, संजय जी से निवेदन करता हूं कि इसका नमो रन का वेबसाइट लॉन्च करने में सहायता करें। और तो कुछ नहीं, वो भी रेडी है। और कार्यक्रम की ऑफिशियल लॉन्चिंग के लिए मैं मंच में सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं। बोर्ड आ रहा है।